अभी माशाल्लाह से हमारा बर्तन धोने वाला स्टिंग जो है ना लग गया है। बर्तन धोने के लिए ये सिंक हमारा आज तैयार होके आ गया है। ये नज़ीर भाई ले आए थे सरिया, ये इसकी साइडों पर हमने लगवाया है। अभी ये हमने इधर लगाना है तो आप सबको फिर दिखाएंगे। वहाँ पर नहीं लगा रहे क्योंकि साथ फिर वॉशरूम है, सही नहीं लगेगा बंदा उधर बर्तन धोते हुए। तो ये हमने इधर थोड़ा सा लगाना है क्योंकि वहाँ पर लगाए ना उस वाल के साथ तो फिर दरवाज़ा नहीं खुलेगा क्योंकि ये बड़ा सारा है ना। तो ये यहाँ पर लगाएंगे ताकि दरवाज़ा भी खुल जाए और यहाँ पर बंदा आसानी से बर्तन भी धो सके। तो ये इस तरह का कोई जुगाड़ लगाया है। जब ये सही से लग जाएगा फिर पता चलेगा कि ये किस तरीके से हमने बनवाया इसको। अभी वो भाई आने वाले हैं, वो फिर इधर लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और हमारी दुआ होती है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। तो इसी नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह से आज जुमे का दिन था, आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। अभी असर का टाइम हो गया है, सब ने जुमा पढ़ा था दिन को। जुमे का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन होता है ना, इसलिए फिर अभी हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं, खाना पीना भी कर रहे हैं और साथ साथ दूसरे काम भी। और आज मैं जानवरों वाली साइड पर आई हुई थी तो माशाल्लाह से ये हमारे जानवर खड़े हैं अभी चारा शारा खा के। और एक हमारी जो गाय है ना वो हमने किसी को दी थी इधर गाँव में, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार है, 4-5 दिन हो गए। हाँ जी, हाँ जी, अक्सर आनी आई हुई है आज हमारे पास। अभी फातिमा और वो दोनों खेल रहे हैं तो बड़ी हालत इसने ख़राब की हुई है। हाँ जी, पानी है, पानी है। अक्सर आनी ये ना बड़ी आपी की बेटी है। तो आप सब कहते हैं कि ये हमारे घर कम कम आते हैं, लेकिन अब तो पारो रानी को इतने ज़्यादा दिन हो गए वो नहीं आई, लेकिन अक्सर आनी आज आई थी सुबह से। ऊपर नहीं चढ़ना, पानी ठंडा है, ठंडा, सर्दी लगेगी। उधर जाके खेलो अक्सर रानी, उधर जाओ, आप भी फातिमा के साथ खेलो, जाओ जाओ जाओ, इधर जाके खेलो। ये दोनों खेलने में लगी हुई और फातिमा ने आज फीडर लिया हुआ है। अक्सर रानी पी रही थी ना तो हमने कहा फातिमा आप ना पिया करो, लेकिन जब ये अक्सर रानी या पारो रानी को देखती है तो फिर कहती है मुझे भी फीडर दें। तो आज इसने भी लिया हुआ है फीडर। मैंने बड़ा रोका लेकिन रोने लगी, कहती मुझे दें, तो फिर इसको भी दे दिया। और मैं आप सबको बता रही थी कि हमने अपनी गाय दी हुई थी गाँव में किसी को, तो वो इस तरह होता है कि आधा हिस्सा उनका हो जाता है आधा हमारा, क्योंकि चीज़ हमारी होती है और पालते वो हैं। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार है, 4-5 दिन हो गए। भाई नज़ीर, मुनीर भाई, तायाब अभी उधर ही गया हूँ मैं, उसको लेने के लिए गया हूँ मैं, क्योंकि हमने उसको कढ़ाई दी है, उसका सही से ख्याल किया है, उसको ड्रिपें भी लगी हैं, इंजेक्शन भी लगे हैं। अब कुछ जाकर वो बेहतर है, उसे सर्दी लग गई थी तो हमने वापस ले लिया है। तो इस वजह से वो ले आएंगे घर, उसकी सही से केयर करेंगे तो ठीक हो जाएगी। और ये जानवर तो माशाल्लाह ठीक है। वैसे एक बीमारी भी आई हुई है, पहले वो हमारे जानवरों पर भी आई थी तो हमने इनकी हिफाजत की तो माशाल्लाह से ठीक हो गए। और अब सर्दी आ गई ना तो सर्दी भी जानवरों को बहुत ज़्यादा लगती है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा ठंड लगती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनको गर्मी ज़्यादा लगती है। तो वो हमारी गाय जो है ना उसकी उम्र भी थोड़ा सा ज़्यादा है, बूढ़ी है, तो इसलिए उसको सर्दी लग गई है। अब हम उसको यहाँ पर ला कर ना अंदर आगे करके जानवरों के साथ बांधा करेंगे। और ये जो हमने पा रखी हुई है ये गोबर खुश्क करके गर्मियों में हम रखते हैं, फिर सर्दियों में जानवरों को जहाँ पर बांधना होता है वहाँ नीचे डाल देते हैं। वैसे ये हमारा बरामदा भी सारा खुला है। मैं कह रही थी कि यहाँ पर भी जानवरों को सर्दी लगेगी तो बानजीर कह रहे थे इसको ना थोड़ा सा कवर करेंगे, या तो पर्दे लगाएंगे या फिर आधे बरामदे के आगे दीवार बना देंगे या फिर पिलर बनाकर वो कमाने दे देंगे, मतलब वो लकड़ियों के हम बनाकर लगा देते हैं। तो अभी इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, अभी सारे जानवरों को अंदर बांध देना तो इनकी सांसों से भी इतनी तपश पैदा हो जाती है कि बरामदा गर्म हो जाता है। लेकिन जब फुल सर्दी आ जाएगी ना उस वक्त इसका कोई जुगाड़ करेंगे, इस बरामदे को सही से कवर करेंगे। तो अभी मैं देख रही थी कि नज़ीर भाई और मुनीर भाई आए तो फिर मैं भी गाय को देखूं, क्योंकि बाकी सब तो गए उधर गाय देखने के लिए, मैं नहीं गई।
कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो बस आप सब दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक उसे ठीक करे। और चारा शारा बना के रख गए, ये उसके लिए सब्ज़ चारा बनाया सारा, ताकि उसको डालें और वो जल्दी जल्दी सही हो। वैसे इसमें तूड़ी मिक्स करके डालेंगे क्योंकि सारा सब्ज़ भी होना चारा तो वो ठंडा होता है। और ये दूसरे जानवरों के लिए बना के रखा है पराली और सब्ज़ चारा। ये सर्दियों में इनको सूखा थोड़ा बहुत ज़रूर डालना होता है ताकि सर्दी ना हो जाए। और अभी अम्मी जी और आपी उधर बैठे हुए, खाना हमने बना लिया है, लेकिन अभी नज़ीर भाई, तैयब और मुनीर भाई रहते हैं। अबू जी गाड़ी थे, उन्होंने खा लिया खाना और हमने भी खा लिया है। और माशाल्लाह से देखिए आज ना इन पौधों को नहला दिया है, बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रहे हैं। और ये जो नीम के दरख्त हैं ना, इन पर भी बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, आज इनको धो दिया है, बिल्कुल साफ़ साफ़ लग रहे हैं। लेकिन जगह अभी तक खुश्क नहीं हुई, सर्दी है ना तो जल्दी जगह फिर खुश्क नहीं होती। और आज आप भी इसीलिए आई थी कि इधर गांव में ना फौतगी हुई थी, उधर जाना था, तो इसीलिए फिर अम्मी जी और आप ही उधर चले गए। मैंने फिर सालन बनाया और अम्मी जी ने आकर अभी रोटियां बनाई हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा भरावां, साडे वेख खाना है। अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे तो सानू ही अल्लाह हर ते खैर करे, आमीन। अभी किचन में हमारे सारे बर्तन वैसे ही पड़े हैं। ये आज मैंने बनाया था आलू गाजर का सालन। आधे लोगों ने खाना खा लिया और आधे भी रहते हैं। और अम्मी जी ने रोटियां बना के रख दी हैं डब्बे में, बाकी बर्तन यहाँ से समेट लेते हैं। मानो बिल्ली भी आ गई, लेकिन ये रोटी नहीं खाती, ये दूध पीती है। और आटा भी कुछ रख दिया है, शाम को फिर जिसे भूख हुई बना लेंगे। और अभी टाइम असर का है ना, तो इस टाइम हम खाना खा लेते हैं क्योंकि फिर शाम को ज़्यादा लेट हो जाता है, सर्दी हो जाती है, लाइट भी चले जाती है, फिर बंदा बर्तन समेटता समेटता जो है ना मुश्किल बनती है अंधेरे में काम करना, और सर्दी भी फिर होती है। तो इसीलिए जल्दी खाना बना लिया। वैसे रात को चाय भी बनाते हैं और जिसको भूख होती है फिर बंदा रोटियां भी बना लेता है। अभी तायाबू, नज़ीर भाई और मुनीर भाई आ गए हैं। तायाबू को भी खाना दे दिया है, वो खा रहे हैं। और अम्मी जी और रोटियां बना रही हैं क्योंकि पहले जो रोटियां बना के रखी हैं वो पूरी नहीं थी, तो अम्मी जी ने कहा गरम गरम बनाती जाऊंगी और सब खाना खाते जाएंगे। इधर नज़ीर भाई खाना खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। हमारी एक ना गाय है। हाँ जी, पहले मैंने बताया आप गाय लेके नहीं आए। वो उठी नहीं है बेचारी, उसका ना शायद उल्टी हो गई थी शायद, तो इस वजह से वो उठी नहीं है। कल शाम को उठी है तो उसको मालिश मुलश करके फिर बिठा दिया, तो आज उठी नहीं है, इस वजह से हम लेके नहीं आए उसको। हमने तो कहा था घर में ले आते हैं, उसको कढ़ाई देंगे, गरम चीज़ें देंगे तो वो सही हो जाएगी। उसको सर्दी लगी है ना तो वो उठ ही नहीं रही। थोड़ा सा सफ़र है, एक ही गांव में है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं वो उठ सकती कि उसको हम अपने घर ले आएँ। 3-4 लोग मिलकर गए थे ताकि उसको ले आए। असल में उसकी उम्र बड़ी है, बड़ी गाय है, और जिनको दी थी उन्होंने इतना खास ख्याल नहीं रखा खाने पीने का, हाँ जी, इस वजह से बेचारी कमज़ोर हो गई। चलो अल्लाह पाक खैर करें। हम तो कोशिश अपनी पूरी कर रहे हैं, क्योंकि इंसान अगर बीमार हो जाए तो फिर बंदा उसको ना बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। अगर जानवर बीमार हो जाए तो बंदे अक्सर बेच देते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि शायद अल्लाह ताला इस चीज़ से राज़ी हो, उसकी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि भाई दोबारा वो रिकवर हो जाए। सही बात है। तो अभी अम्मी जी ने कहा रोटियां मैं बना के रख देती हूँ, शाम को भी जिसने खानी हुई वो खा लेगा। और मुनीर भाई चले गए हैं आपी को छोड़ने के लिए। आपी ने कहा है कि मैंने रहना नहीं है क्योंकि अक्सा का भाई गाड़ी था, तो वो फिर सुबह स्कूल जाता है ना, इसलिए आपी रहती नहीं है, वो चले गए। मुनीर भाई आते हैं छोड़कर। तो आज फिर वो बर्तनों वाला जो हमारा है उसको क्या कहते हैं, सींग, हाँ जी, वो लग जाएगा, उसका कड़ा बनवा के ले आया हूँ। अभी जो भाई लगाता है ना उसको भी मैं बता के आया हूँ, वो थोड़ी देर तक आ रहा है, मैं खाना खा लूँ तब तक वो आ जाएगा। हाँ जी, 3-4 दिन हो गए हमने ला कर रखा हुआ था। तो रोज़ कहते हैं ये काम करते हैं, लेकिन वो परेशानियों में बनी हुई थी ना गाय की। रोज़ उधर जाते हैं सब लोग देखने के लिए, कभी उसको चारा डालने के लिए, तो उसके लिए कढ़ाई भी बनाई है, आधी उसको खिला दी है और आधी अभी पड़ी, क्योंकि ये सारी भी एक दफ़ा नहीं बंदा खिला सकता ना,
तो ये हमने इस तरह उसकी कढ़ाई बनाई थी। ये पड़ी अभी आधी। इसमें डाला था हमने गुड़, आटा और जो है ना तिल, उनका तेल। ये सारी चीज़ें गर्म होती हैं और अच्छी होती हैं, ताकत वाली। तो हमने कहा था ये थोड़ी थोड़ी कढ़ाई उसको देते रहेंगे, वो जल्दी उठ जाएगी। लेकिन आज भी वो नहीं उठी, इस वजह से नहीं ला सके। सुबह तक अल्लाह करे कि ठीक हो जाए, फिर हम उसको ले आएंगे घर और उसकी सही से देखभाल करेंगे ना, तो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। अभी माशाल्लाह से शाम की अज़ानें भी हो गई हैं और मैंने सारे खिलारे समेट लिए हैं। अम्मी जी और मुनीर भाई चले गए हैं गाय को देखने के लिए। मुनीर भाई जैसे ही आए आप ही को छोड़कर, तो अम्मी जी ने कहा उधर चलते हैं, क्योंकि अम्मी जी जिनको चली गई थी ना उधर फौतकी वाले घर गांव में जो फौतकी हुई है, तो इसीलिए अम्मी जी गई नहीं। अम्मी जी ने कहा अभी चलकर देख आते हैं, क्योंकि खाना तो बना लिया है, सब ने खा भी लिया है। यहाँ पर सारी चीज़ें समेटने वाली थी, बर्तन और भी बहुत सारी चीज़ें, तो वो मैंने समूट ली हैं। ये बर्तन बस थोड़े से हैं धोने वाले। ये मैंने कहा जब चाय बना के सारे बर्तन इकट्ठे ही धो लेंगे। और बाकी रोटियां भी समूट कर रख ली हैं। अंदर अंधेरा है क्योंकि बल्ब हमारा इस तरफ लगा हुआ है, और चारपाइयों जो ना वो भी मैंने अंदर कर ली, क्योंकि इस टाइम ठंड पड़ना शुरू हो जाती है। बस इधर अबू जी बैठकर अपना हुक्का बना रहे। रोटियां हमने बना ली थी ना, तो आग पड़ी हुई थी, और बाकी भी सारे खिलारे समेट के मैंने बल्ब जला दिए, क्योंकि अंधेरा होना भी शुरू हो गया है। अभी बिस्तर तो नहीं बनाए क्योंकि ठंडे हो जाते हैं, मैंने कहा थोड़ी देर तक बना लूँगी। सर्दियों की शाम बिल्कुल खामोश सी हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल। और हमारा तो भाई नहीं आ रहा, वो लगाने वाला रात हो जाएगी। बस उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि वो किधर से आएगा। वो कह रहा है मुझे कुछ और काम पड़ गया, भाई ने फ़ोन करके पूछा ना, तो वो कह रहा है थोड़ा सा लेट आऊँगा। बिल्कुल, जो मिस्त्री होते हैं ना उनको फिर कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई बुला लेता है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो आ जाए, तो रात भी होगी, तकरीबन शाम की अज़ानें होगी। हाँ जी, सर्दियों में दिन छोटे होना, बंदा जितने मर्जी काम निपटा ले फिर भी शाम हो जाती है। रात को भी बंदा फिर जाके काम करता रहता है। और अंदर आप बैठे रहे थे ना सब, तो ये सारे खिलारे बना के चले गए थे। फातिमा और अक्सर रानी दोनों मिलकर खेलती रही हैं। तो अभी मैंने सारी चीज़ें समूट ली हैं। वो बाहर वाला बल्ब भी जला दिया है। उधर जो चारपाई पड़ी हुई थी वो मैंने बरामदे के नीचे कर दिया है, और इधर एक चारपाई कर दी है। बस ताया वो अभी चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए। नज़ीर भाई और अब्बू जी हैं, और अम्मी जी भी बस आने वाली हैं। फिर मुनीर भाई गाय का दूध निकालेंगे और हम चाय बनाएंगे। और अगर वो भाई लेट भी हो गया ना, तो काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि इधर बल्ब लगा हुआ है बड़ा सारा, तो यहाँ पर बंदा काम कर सकता है। और अभी क्या करना है, मैंने अभी रेड़ा निकालना है, क्योंकि ये जो बच्चा है ना, इसको हम ये रेड़े के ऊपर ना वो वातरी निकालते हैं आज पहले दिन। उसकी आदत बनाते हैं अभी इस तरह बनाते हैं, फिर वो बड़ा हो जाएगा, फिर काबू नहीं आएगा। इस वजह से रेड़ा अभी निकाल लेता हूँ। इस टाइम रोड खाली होते हैं ना, कोई नहीं होता बाहर, तो आसानी हो जाती है। अब्बू जी और नज़ीर भाई अभी इस काम में लग गए, क्योंकि वो भाई तो अभी लेट है। अभी माशाल्लाह से हमारा बर्तन धोने वाला स्टिंग जो है ना लग गया है। इसको क्या कहते हैं पता नहीं। स्टिंग, स्टिंग के सिंग, स्टिंग होती बोतल, तो ये है सिंग, गाय का सिंग। गाय का सिंग नहीं, ये बर्तनों वाला सिंग है।
बर्तन धोने वाला। इधर टोटी लगेगी इस तरह इस पाइप से इधर टोटी लगाएंगे, और ये जो फिल्टर वाली टोटी है ना, इसके साथ भी एक टोटी लगाएंगे। वो जो छोटा पाइप होता है ना दूसरा गैस वाला, वो साथ साथ लगेगा, छोटी छोटी क्लिपें लगेंगी और इधर पानी गिरा करेगा। और बोतलें भी बंदा आसानी से रख के भर लेता वगैरह है। भी सब इधर भरा करेंगे, और इसका वाल इधर से ही रहेगा, मतलब कि खोल लेंगे इधर से ही, और इसका जो खराब पानी है वो तो इधर जा रहा है ना इसके अंदर। हाँ जी, ये हमने पानी नीचे दबा दिया था पाइप, और इसका जो सिंक का पानी है वो भी इसी के अंदर जाएगा, और ये जा रहा है जो वॉशरूम में। हाँ जी, ये ज़मीन के अंदर हमने दबा दिया। ये काम कल किया था हाँ और आज भी ये काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो इधर लगे ना काबले किल, ये कुछ ठीक नहीं है। अभी ये मजबूती से नहीं लगा है, इस तरह हिल रहा है। तो सुबह ये भाई नज़ीर ले आएंगे। फिर अभी आधा काम हो गया है और आधा इंशाल्लाह सुबह हो जाएगा। और यहाँ पर भी ये आर्जी तौर पर लगा दिया है, सुबह ये सही तरीके से लगेगा। अभी ये हिल रहा है। अभी जाना था, लेकिन ये है कि ये जो कील है ना, ये तकरीबन 1.5 इंच छोटे हैं। सुबह इनके ना 1.5 इंच ज़्यादा ले आने, क्योंकि इधर से मजबूती सही हो सके, ये सही हो जाएगी मजबूती। हाँ क्योंकि ये जो रावल बोल्ट लेके आए थे ना, वो रावल बोल्ट के साइज़ के थे काबले, और ऊपर से ये वो जो कड़ा बनाया ना, वो कड़ा आगे आ गया, तो उनकी जो मतलब कि वो सही मजबूती से नहीं लगे। सही मजबूती से नहीं लगे। सुबह ये बड़े लेके आएंगे तो फिर ये सही मजबूती से लग जाएगा। हाँ जी, और हमारे गांव में शादी भी है आज, मेहंदी है इधर पास या, तो ढोल की आवाज़ भी आज सबको आ रही होगी। अभी हम सब ने खाना शाना खा लिया है। वो भाई लेट आया ना जिसने ये लगाना था, तो फिर भी हमारा पूरा काम नहीं हुआ। सुबह जो रह गया इंशाल्लाह वो करेंगे।